पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर की असीम कृपा हम सबों पर बनी रहे। आज हम संत जूली बिलियार्ड का सम्मान करते हैं। कैथोलिक कलीसिया की एक प्रिय आकृति जो 18वीं सदी में फ्रांस में जन्मी थी। शारीरिक परेशानियों के साथ अन्य व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद संत जूली ने अपने जीवन को शिक्षा एवं विश्वास के उच्च लक्ष्य हेतु समर्पित किया। नमूर के नोटरडेम की धर्म बहनों के समुदाय की स्थापना कर उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष रूप से अभिवंचित बालिकाओं के लिए कठिन परिश्रम किया। अपने अटूट समर्पण के लिए संत घोषित की गई संत जूली संपूर्ण विश्व में कई लोगों को आज भी प्रेरित करती है। यद्यपि उनका पर्व 8 अप्रैल को है जब उनका स्वर्गवास हुआ। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनके प्रचुर करुणा का एवं दूसरों के प्रति उनके दृढ़ समर्पण का हम अनुकरण करें। फ्रांस देश के कोहली नामक अनोखे गांव में सन 1751 में एक धार्मिक एवं भक्त लड़की जूली बिलियार्ड का जन्म एक विनम्र परिवार में हुआ। बचपन से ही जूली ने शिक्षा एवं पढ़ाने के लिए विशेष रुचि दिखाती थी। बहुत कम उम्र में ही वह विद्यालय संबंधित खेलों में शामिल होती थी, जिससे सामान्य रूप से ही दूसरों को सिखाने की गुण को प्रकट करती थी। 16 वर्ष की उम्र में अपने परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी को समझते हुए जूली ने अपने जीवन यात्रा की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में किया। उन्होंने स्थानीय मजदूरों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। हर मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उन्हें बाइबल की कहानियां पुआल की गठरी पर बैठकर उनको सुनाया करती थी। इन अवसरों में ही ईश्वरीय कृपा से प्राप्त जूली की शैक्षणिक गुण बेहतर होती गई। अपनी प्रौढ़ता की अवस्था में शिक्षा एवं विश्वास के प्रति जूली का समर्पण एक दूसरे से जुड़ गया था। यह जूली की बुलाहट का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक था। स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करने के बावजूद इतना तक एक रहस्यमय बीमारी के चलते व्हीलचेयर पर सीमित होने पर भी जूली ने शिक्षा और विश्वास को बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी में अडिग रहती थी। सन 1994 में फ्रेंच क्रांति के कठिन समय में अपने मित्र फ्रांसिस ब्लेन डे ब्रोडेन के सहयोग से जूली ने धर्म बहनों के लिए नमूर के नोटरडेम के धर्म समाज की स्थापना की। यह धर्म समाज बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित था, विशेषकर अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए। साथ ही साथ धर्म शिक्षा के लिए भी यह धर्म समाज समर्पित था। बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु जूली के अथक परिश्रम को प्रशंसा एवं विरोध दोनों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनका दृढ़ विश्वास एवं लचीलापन अत्याचार एवं क्रांति समय निर्वासन जैसे कई बाधाओं को पार करने में मददगार रहा। शारीरिक बंधनों के बावजूद जूली का प्रभाव बढ़ता गया। उनका धर्म समाज पूरे यूरोप में विद्यालयों और समाजों का निर्माण करते हुए फैलता गया।
बालिकाओं की शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास के प्रति जूली का दृढ़ समर्पण उनके लिए व्यापक प्रशंसा एवं पहचान ले आया। सन 1804 में जूली को एक गहन रहस्यमय दर्शन प्राप्त हुआ। इस दर्शन में जूली को यीशु के पवित्रतम हृदय दिखाई दिया, जो कैथोलिक विश्वास में एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, जो मानवता के प्रति ईश्वर के असीम प्रेम और अनुकंपा को दर्शाता है। यह दर्शन उनके समर्पण को और मजबूत किया तथा उनके जीवन मिशन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। यह दर्शन जूली के अनुयायियों को प्रभावित भी किया। जूली की ख्याति समय के परे है। इस कारण बालिकाओं की शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास के मिशन के लिए स्थापित उनके आज भी विस्तार होते जा रहे हैं। उनका संरक्षण सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, रोगियों और कठिन परिस्थितियों में जीने वालों के लिए है। संत जूली के विश्वास, सेवा एवं शिक्षा के प्रति समर्पण का अनुकरणीय जीवन कैथोलिक चर्च के द्वारा इन्हें संत घोषित करने के लिए आधार रहा। औपचारिक रूप से सन 1969 को संत पिता पौलुस छठे ने जूली के कलीसिया एवं समाज के लिए किए गए उल्लेखनीय योगदान को मानते हुए जूली को संत घोषित किया गया। आज संत जूली आशा की किरण एवं प्रेरणा स्रोत बनकर खड़ी है। उनका जीवन उदाहरण ही विश्वास और शिक्षा द्वारा परिवर्तन की शक्ति का साक्ष्य देता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी प्रज्ञा और अनुग्रह का स्रोत, संत जूली विलियार्ड के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने अटल विश्वास और भक्ति के द्वारा प्रेम और अनुकंपा से दूसरों की सेवा करने की बुलाहट को अपनाया था। उनके अनुकरण करने की साहस हमें दे। हम शिक्षा और विश्वास के प्रति हमारे समर्पण में दृढ़ रहे और संत जूली की सेवा तथा दयालुता के चिन्हों पर चलकर आपकी ज्योति को संसार में फैला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।